अभी तो मैं कामखेड़ा बालाजी के दर्शन करने सांसद मेरे बेटे दुष्यंत सिंह जी को के साथ गई थी, क्योंकि उनकी यात्रा शुरू होने वाली थी मनोहर थाना वाली। तो उस अवसर पर मैंने एक छोटी सी पब्लिक मीटिंग हम लोगों की होती है, जब भी वो रवाना होते हैं तो हम फ्लैग ऑफ कर देते हैं उनको। तो उसमें मैंने कुछ बोला, और वो बात मैंने बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सब ली गई है। इशू था 4 लेन हाईवे का। मेरे पास कुछ लोग आए कि 4 लेन हाईवे बन रहा है और उसका बाईपास हमारे ज़मीन के अंदर से निकल रहा है, कि आप इसकी अलाइनमेंट को बदल सकते हो, प्लीज़ आप बदलवाओ। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि धौलपुर में मेरे घर के सामने नेशनल हाईवे निकली है, और जब मुड्डियाँ गड़ जाती हैं और नेशनल हाईवे का काम कंप्लीट हो जाता है तो नियमानुसार हम लोगों को काम करना ही पड़ता है। मुझे भी अपने दीवार को पीछे करना पड़ा, मेरी ज़मीन भी गई। तो मैंने उनको ये कहा कि जब मैं अपने घर पे अपने घर की ज़मीन को उसमें नहीं रोक लगा सकी तो मैं आपको कैसे आपको मदद कर सकूँगी। मैं ये उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये अब हो गया है काम और नेशनल हाईवे यहाँ से निकलेगा। तो ये अपार्ट फ्रॉम दिस, झालावाड़ के अंदर मैं देखती हूँ, मेरा भाषण तो कभी होता भी नहीं है। ये एक संवाद होता है, क्योंकि हम तो सब लोगों को अपना परिवार मानते हैं और वो लोग टाइम टू टाइम हमारे साथ हैं, तो वो पूरी जानकारी रखते हैं क्या हो रहा है। तो कुछ निकाल लिया जाता है आपके भाषण से, ये इसलिए है क्योंकि हमारे कुछ हितैषी लोग हैं, और वो हितैषी लोग हमारे साथ कुछ लोगों को लगा के रखते हैं, जिनका काम ही ये है कि भैया पूरी तरह से आप लोग इनके भाषण का करते रहो। क्या मालूम कहाँ अपने को कोई ऐसी लाइन मिल जाए जिसको तोड़ फोड़ करके हम मैंने अलग अर्थ उसका निकले, ऐसा कोई रील या कोई बात निकालने का काम कर सकें। वो उसी संदर्भ में है। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, पहले भी किए हैं, आज भी किए हैं, इतने सालों तक कुछ नहीं कर पाए, और भगवान की दया से और आशीर्वाद से और लोगों के प्यार से मुझे नहीं लगता कि ये कभी आगे भी सक्सेसफुल होंगे। परंतु मैंने ये सोचा कि किसी को गलतफहमी न हो, उस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने इस चीज़ को आपसे क्लैरिफाई किया है। तो कोई किसी के माइंड में नहीं होना चाहिए, पद की बात ही नहीं हुई।